हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। आज हम लोग इम्पोर्टेंट सेशन देखेंगे। कंप्यूटर के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख ही रहे हैं, ठीक है। तो सेशन पे पहली बार आ रहे हो तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और आप सभी को भीमराव अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है कि आमतौर पर सार्वजनिक स्थानों पर इंफॉर्मेशन प्रदर्शित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखो सार्वजनिक जगहों पे देखो मॉनिटर भी लगे होते हैं, एलईडी स्क्रीन भी लगे होते हैं और हमारे प्रोजेक्शन से भी होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 दोनों ही सही है, क्योंकि देखते हो बहुत जगह मॉनिटर लगे होते हैं तो बहुत जगह तुमको टच स्क्रीन मिलेगा, तो बहुत जगह तुमको एलईडी स्क्रीन मिलते हैं, तो सभी प्रकार के होते हैं। तो सबसे उपयुक्त आंसर जो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, सही है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस कुंजी को एक विशिष्ट कार्य करने के लिए दूसरे कुंजी के संयोजन के साथ प्रयोग किया जाता है? जैसे देखो ऑल्ट हो गया, शिफ्ट हो गया, कंट्रोल हो गया। इसके साथ हम लोग एक और स्विच का प्रयोग करेंगे, जैसे कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस सी, शिफ्ट प्लस ए, शिफ्ट प्लस बी, ऐसा करके प्रयोग करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम, कंट्रोल बोलते हैं, क्योंकि ऑल्ट शिफ्ट तो दिया नहीं है, ठीक है। अच्छा याद रखना इन तीनों को क्या बोलते हैं, सर इनको बोला जाता है मॉडिफायर की। बोलेगा मॉडिफायर की लगभग कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो याद रखना मॉडिफायर की कहे जाते हैं। चलो नीचे देखते हैं, फैक्स मशीन और इमेजिंग सिस्टम क्या है। यार नाम से ही क्लियर हो रहा है, इमेजिंग सिस्टम की बात किया तो सर ये क्या है, हमारे इमेजिंग सिस्टम है, सही है। जैसे फैक्स मशीन मतलब जब तुम मोबाइल से बात करते हो तो चाहो तो यहाँ से बात कर रहे हो, यूपी से बात कर तो गुजरात में तुम्हारी बात किए हुए सारी चीज़ों का निष्कर्ष निकाला जा सकता है फैक्स मशीन द्वारा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। बहुत से फिल्मों में भी देखे भी होंगे, बोलते होंगे फैक्स कर रहे हैं, देख लो। खासकर जब क्या होता है क्रिमिनल का वो बेचते हैं, जैसे एक यूपी की पुलिस है, वो दिल्ली पुलिस को क्रिमिनल का वो बताती है कि इसका पता लगाइए कहीं आपके इलाके में नहीं है, तो फैक्स मशीन द्वारा ही सारी चीज़ें होती है, पहले होती थी। अब तो प्रिंटर आ गए, शायद कहानी हुई ईमेल निकलने लगे, ठीक है। MP3 किसका प्रकार है, MP3 बचपन वाले जानते होंगे, आज से 10 साल पहले 8 साल पहले की कहानी, जब केवल मल्टीमीडिया सेट हुए करते थे, छोटे छोटे स्क्रीन हुआ करते थे, जिससे क्या होती थी उस पर वीडियो देख सकते थे, मगर इतनी क्लियर वीडियो नहीं आती थी, तो हम लोग MP3 गाने क्या कराते थे, डाउनलोड करा के लाते थे साइबर से और उसको सुनते थे, ठीक है। और बात तो अलग है ही, चाइना का मोबाइल लेके खूब तेज तेज बताते थे, तो क्या होता था, एक ध्वनि का प्रारूप होता है, सही है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, एक प्रक्रिया है जो कई कंप्यूटर को IP एड्रेस का उपयोग और इंटरनेट से उनके रियल IP एड्रेस को छिपाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अच्छा इंटरनेट के द्वारा क्या कर सकते थे, नए रियल ID को छुपा सकते थे, तो वो कौन होता था, तो कोई और नहीं, उसका नाम होता था नेट, NAT, नेट नहीं नेट, ठीक है, यानी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन उसको बुलाया जाता है। फुल फॉर्म याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सही है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो इजी क्वेश्चन है वो जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, रीड ओनली मेमोरी की कौन सी विशेषता इसे उपयोगी बनाती है। पहला देखते हैं, रोम इंफॉर्मेशन को आसानी से अपडेट किया जा सकता है, नहीं सर जी, रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, एक बार जब लग गया तो लग गया, दोबारा नहीं। दूसरा, रोम सस्ती डाटा स्टोरेज की बहुत बड़ी मात्रा का प्रदान करता है, नहीं सर जी, रोम में क्या होता है, लिमिटेड स्टोरेज होता है, ज़्यादा स्टोरेज नहीं होता है, ठीक है। अगला, रोम चिप्स आसानी से कंप्यूटर के विभिन्न ब्रांडों के बीच बदली जा सकती है, नहीं सर, ये क्या होते हैं, फिक्स होते हैं कि इस कंप्यूटर में इसी रोम का प्रयोग करना है, इसमें इसी का प्रयोग करना है, तो किसी में एक दूसरे पे बदल नहीं सकते, ठीक है, जैसे सिम बदल देते हो। चलो और ये क्या बोला 2 नंबर, रोम में डाटा स्थायी होती है, एकदम सही बात है, बिजली कटे या रहे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए यह विद्युत के बिना भी रहता है, सही बात है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, डाटा रिप्रेजेंटेशन किस नंबर सिस्टम पर आधारित है, जो कि डाटा का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए 2 बाइनरी, 2 मतलब बाइनरी, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, पेंट मतलब 5, हेक्स मतलब 6, हेप्ट मतलब 7, ऑक्ट मतलब 8, नॉन मतलब 9, डेक मतलब 10, ये सब सारी चीज़ें याद रखना, तो बाइनरी सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो, कौन सा अस्थायी क्षेत्र है आपका पार्ट और अन्य डाटा स्टोर,
और बाद में किसी भी अन्य स्थान पर उन्हें पेस्ट कर सकता है। देखो याद रखो क्या होता है, जब तुम कहीं से कॉपी या कट करते हो डाटा को तो डायरेक्ट कहाँ चला जाता है, क्लिप बोर्ड में। फिर जब तुम कहीं से पेस्ट करते हो तो वो जो डाटा आती है तुम्हारे पेस्ट करने के लिए वो क्लिप बोर्ड से ही उठकर आती है, तो क्लिप बोर्ड बोलते हैं। क्लिप बोर्ड और क्लिप आर्ट दो अलग चीज़ें होते हैं, कभी कंफ्यूज मत होना एक दूसरे में, सही है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लासेस, इंस्ट्रक्शन और मेथड किसके लक्षण हैं? तो याद रखना, क्लासेस हुआ, मेथड हो गया, इंस्ट्रक्शन हो गया, ये तुम्हारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कमांड होते हैं एक तरीके से। मतलब तुम जो कार्य कर रहे हो उसके हिसाब से डिज़ाइन किए जाते हैं, इसलिए इसका नाम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन होता है। याद रखना, जैसे साइंटिस्ट के लिए वो जिस चीज़ पे खोज कर रहा है वो उसके लिए ऑब्जेक्ट है। डॉक्टर जिस चीज़ का ऑपरेशन कर रहा है उसके लिए वो ऑब्जेक्ट है। जैसे किडनी कर रहा है तो किडनी उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सही ढंग से सीडी और रोम डीवीडी हार्ड डिस्क का वर्णन करता है? पहला, आप डिस्क सतह पर कई बार डाटा रिकॉर्ड कर सकते हैं और किसी भी टाइम करंट सामग्री पढ़ सकते हैं। ठीक है, करंट टाइम पे पढ़ तो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर कई बार रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। दूसरा, आप डिस्क से डाटा पढ़ सकते हैं, सही बात है, लेकिन इसकी सामग्री को बदल नहीं सकते। आप डिस्क रिकॉर्ड पढ़ सकते हैं मगर इसकी सामग्री को बदल नहीं सकते। ठीक है, आगे, आप डिस्क सतह पर कई बार डाटा रिकॉर्ड कर सकते हैं, नहीं, तो पहले गलत हो गया। अब आप एक बार डिस्क की सतह के लिए डाटा रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसके बाद में इसकी सामग्री पढ़ सकते हैं, ये एकदम उपयुक्त है। ठीक है, कि एक ही बार राइट कर सकते हैं। ठीक है, सही है, ये चीज़ सही है। चलो अगला देखते हैं। एक दस्तावेज में एक पृष्ठ नीचे जाने के लिए किसका प्रयोग करते हो? अच्छा, माउस में देखते होगे एक बॉल लगा होता है जिसको ऊपर नीचे करने से तुम पहले पेज से दूसरे पेज, दूसरे पेज से तीसरे पेज पे आसानी से जा सकते हो। तो उसको कौन सा बोलते हैं? उसको स्क्रॉल बॉल बोलते हैं। ठीक है, हालांकि माउस का स्क्रॉल का प्रयोग करके केवल तुम एक बार अप जा सकते हो या डाउन जा सकते हो, लेफ्ट राइट कभी नहीं जा सकते। ठीक है, तो जो प्रयोग करते हैं हम स्क्रॉल का प्रयोग करते हैं। उसमें स्क्रॉल बार भी बने होते हैं जिस पर तुम क्लिक करके अप डाउन या लेफ्ट राइट कर सकते हो माउस के द्वारा, सही है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीडी रोम का फुल फॉर्म किसको नहीं पता होगा? सीडी रीड ओनली मेमोरी। चलो अगला, इसका प्रयोग करके जब आप शिफ्ट कुंजी का उपयोग करें बिना सभी अक्षरों का बोड़ा बनाना चाहते हैं। ठीक है, चलो बिना शिफ्ट की कुंजी का प्रयोग किए ही आप क्या करें, इसको बड़ा बनाना चाहते हैं, यानी कैपिटल लेटर में लिखना चाहते हैं, तो आप कैप्स लॉक का प्रयोग करते हैं। और याद रखना, कैप्स लॉक हो गया, नंबर लॉक हो गया, ये जितने भी होते हैं ये आपके सारे क्या होते हैं, ये सारे आपके क्या होते हैं, टॉगल की होते हैं। टॉगल की मतलब एक बार करोगे तो ऑन हो जाएगा, दूसरी बार ऑफ हो जाएगा, यानी एक बार दबाए तो सारे लेटर कैपिटल में लिखना चला जाएगा। ठीक है, फिर एक बार और दबाएं तो सारे उसका प्रभाव निष्क्रिय हो जाएगा। इसीलिए नंबर लॉक में क्या होता है, एक बार दबाए तो सारे डिजिट, सारे कीबोर्ड पे जितने भी नंबर तुम दबा नहीं सकते, क्लिक नहीं कर सकते। ठीक है, और दोबारा जब फिर क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा, फिर तुम क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो इसको नंबर लॉक बोलते हैं। ठीक है, और तुम इसको राइट हैंड साइड के कीबोर्ड के सबसे ऊपर भी भाग में देखोगे, एक बार दबाओगे तो बल्ब जलता है, दूसरी बार दबाओगे तो बल्ब बंद हो जाती है। ठीक है, तो नंबर कैप लॉक की बोलते हैं। चलो अगला देखो क्या है, यही है। चलो अच्छा, एक प्रोग्राम है जो फिजिकल एक चिप पर लगाया जाता है। ठीक है, यानी तुम चाहो तो फिजिकली उसको तुम चिप पर लगा सकते हो। देखो सॉफ्टवेयर नहीं है, तुम एक तरीके से इंस्टॉल करते हो सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन हो जो भी हो। ठीक है, तो तुम फिजिकली उस पर चिप नहीं लगा सकते। कंपाइलर क्या है, लैंग्वेज है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज बदलने का काम करता है, तो ये भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तुम्हारा इंटरप्रेटर भी क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। मगर ये जो फर्मवेयर है, तुम फिजिकली चाहो तो एक चिप की तरह होता है, एक जगह से दूसरी जगह लगा सकते हो। ठीक है, तो फर्मवेयर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो, मेमोरी के प्रकार जिसमें निरंतर बिजली की आपूर्ति चाहिए होता है। अच्छा, रोम 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 गलत, बचा क्या, रैम, क्योंकि रैम में ही हम जानते हैं कि बिजली की आपूर्ति कंटिन्यू चाहिए होता है। नहीं दोगे तो डाटा इरेज हो जाएगी, दोबारा काम करोगे तो फिर शुरू से करना पड़ेगा। तो अब ये एस रोम हो, डी रोम हो, फलाना हो, ढिमकाना हो, नहीं, मतलब रैम है ना, यही सही आंसर हो जाएगा। एस रैम का फुल फॉर्म स्टैटिक रैम, डी रैम का फुल फॉर्म डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम जो बहुत फास्ट होता है डी रैम की तुलना में, सही है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किस प्रकार की ई वाणिज्य का इस्तेमाल होता है जब छात्र Dell.com से एक कंप्यूटर खरीदता है? तो कैसे होगा सर? बाइनरी टू कमर्शियल होता है, ठीक है। .com मतलब कमर्शियल की बात हो रही है, तो बिजनेस टू बिजनेस होगा नहीं, कमर्शियल से कमर्शियल नहीं होता है, बिजनेस टू एंटरटेनमेंट नहीं होगा, ये क्या होता है? बिजनेस टू कमर्शियल होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक किस पेज पर लेखन की मूल लैंग्वेज है? अच्छा, किसी पेज पर अगर तुम लिखना चाहते हो जो फंडामेंटल लैंग्वेज होता है उसको क्या बोलते हैं? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं जो मूल लैंग्वेज है लेखन का। सही है ना, वेब पेज पर। सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। टोपोलॉजी जहाँ सभी नोड्स एक वृत्ताकार तारों की व्यवस्था में जुड़े होते हैं क्या कहा जाता है? ये है एक यहाँ पे पीसी, एक यहाँ पे पीसी, एक यहाँ पे पीसी, एक यहाँ पे पीसी, और भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? नेटवर्क का जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो कैसे हो रहा है? एक वृत्त के रूप में हो रहा है। वृत्त मतलब रिंग के रूप में हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? रिंग टोपोलॉजी इसका सही आंसर हो जाएगा। हालांकि स्टार भी होता है, स्टार मतलब ये फलाना ढिमकाना स्टार हो गया। बस होता है ऐसे सीधे जाती है तो यहाँ से तुम सप्लाई लेते रहते हो, आगे बढ़ता रहता है, तो स्टार बस, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी होता है। मगर इसका जो सही होता है परिभाषा के हिसाब से वो रिंग हो जाएगा। हालांकि होते तीनों हैं, ठीक है। कभी कभी पूछता है कौन सा नहीं होता है, तो इसको याद रखना, ठीक है। सही है। तो आई होप बाबू आज का सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और चैनल पे पहली बार होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। एक बार फिर से अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।